Hello guys and welcome back to your favorite channel Trading with Tarun. This is Nifty and Bank Nifty weekly analysis और हम चर्चा करेंगे कि मार्केट आने वाले वीक के अंदर मंडे स्पेशली क्या प्लान बन रहा है, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। पिछले 3-4 वीडियो एनालिसिस के अंदर आपसे जो डिस्कशन किया है मार्केट ने लगभग वैसा ही बिहेव किया है, तो उस बात की खुशी है। आई होप आपके पैसे बन रहे होंगे। अगर आप पैसे नहीं भी बने होंगे एटलीस्ट आप गलत साइड की ट्रेड के अंदर नहीं बैठे होंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी बात करेंगे कि हमने फ्राइडे के दिन क्या बात किया था, उसके साथ में फेड मीटिंग में क्या हुआ वो भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि हमने क्या फ्राइडे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो क्या थी। बैंक निफ्टी भी कल मुझे लग रहा है कि यही जोन में रहने वाला है। बैंक निफ्टी भी इसी जोन के अंदर अप डाउन स्कैल्पिंग के चीजें करने वाला है। ठीक है, यार बोला था कि बैंक निफ्टी भी कल ऐसा ही कुछ करने वाला है, तो निफ्टी की भी ये जोन बताई थी और बैंक निफ्टी की भी ये जोन बताई थी। दोनों की दोनों जोन हमने डिसाइड की थी कि मैं वन साइड, मेरा पेन किधर गया, एक पेन 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 आजा मेरे पेन, किधर है मेरा पेन, ये आ गया पेन। ठीक है, और इस पेन को देखेंगे तो कल में मतलब मार्केट इसी जोन के अंदर बाय बाय करेगा। मार्केट ने उसी जोन के अंदर किया, तो ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। बैंक निफ्टी के अंदर क्या मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया, क्या मार्केट ने वैसा बिहेव किया जो आपको चला है कि मार्केट इसी जोन के अंदर रहने वाला है और मार्केट इसी जोन के अंदर रहा। मार्केट ने एग्जैक्टली किया, ये जोन ही ऐसी है मेरे भाई, ये जोन ही ऐसी है। और उसका लॉजिक भी मैंने आपको फ्राइडे में बताया था कि भाई ये जो जोन है दिस इज दी SL फॉर व्हाट फॉर दिस फ्लैग पैटर्न। इसके हिसाब से मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए और मार्केट में 51,421 के आसपास के नंबर्स हैं। और आपको आज मैं एक नंबर और दे देता हूं, निफ्टी इधर जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है वो भी देख लेते हैं। निफ्टी का चार्ट पे आ जाते हैं। आपको एक ट्रेड दिया था, अगर आपको याद हो तो यहां तक का ट्रेड दिया था। मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहां तक जा सकता है। ठीक है, और यहां से डेली के चार्ट पे आ जाता है। सॉरी, मैंने आपको बोला था कब सेल होगा, जब प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे कोई क्लोजिंग आती है तो आपको वहां से क्या मिलेगा, एक 0.23% या 38% का एक करेक्शन आता हुआ दिखाई देना चाहिए। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं दी है और आपके साथ में ये बोलता है अगर इस कैंडल का हाई टूटता है, मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करके जाती है तो मार्केट इज गोइंग फॉर अनदर हाई 24,957 के आसपास के लिए जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट जा रहा है 24,957 छोड़ दो 25, मैं इसके भी ऊपर जाएगा भाई मार्केट 25,085। दिस इज माय निफ्टी टारगेट भाई, ये टारगेट आएगा। ठीक है, एक और स्ट्रैटेजी, पीपल हु आर यूजिंग हाई फाइव सेटअप उसके हिसाब से तो भाई क्या ही बनता है। लेकिन हाँ, हमारे इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेड ऊपर की तरफ हमें देना चाहिए भाई। ठीक है, देना चाहिए, करेक्ट। तो ये नंबर आपको आता हुआ दिखाई देगा। लेवल, चलो लेवल्स की हम चिंता तो करें, एक मिनट रुको, यहाँ पर मैं दोबारा से बना लेता हूँ। अच्छा, डेली की कैंडल अगर देखेंगे तो एक हैमर कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन इसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे क्योंकि ये रेड कैंडल के बाद में आई है, दैट्स वाई। लेकिन आपको मार्केट गैप अप होती हुई दिखाई देगी, कितना, 105 पॉइंट, 105 पॉइंट। क्या ये इंफॉर्मेशन एडवांस में आपको दी या नहीं, यहाँ पर ये देखना। आपको मैसेज किया था, कभी सुबह सुबह ही मैसेज कर दिया था। ये लेवल्स आए थे आपके, लेवल सुबह के बाद बोल था ओके मार्केट इज बिहेविंग 100%। ओके, दे देखो फुल टाइम पास विद इन द लेवल एंड आई थिंक मंडे गैप अप होना चाहिए इफ इट इज नॉट फॉलोइंग एज पर द लेवल्स। कि ये लेवल अगर तोड़ के मार्केट नीचे नहीं आता है तो आपको मंडे के दिन एक गैप अप मिलना चाहिए। ये आपको मैंने क्लियरली बोला था 11:29 मॉर्निंग के सेशन में बोल दिया था कि मार्केट ऐसा ही बिहेव करने वाला है। 105 पॉइंट, इसके पीछे क्या रीजन है, देखो ये चार्ट के ऊपर तो पहले से दिख रहा था क्योंकि मार्केट ने रेंज बाउंड हुआ था और मार्केट ने एसएल नहीं खाया। ठीक है, एक और रीजन जो यहाँ पर था वो क्या है, रीजन है फेड का, में पावेल साहब का स्टेटमेंट क्या बोला फेड ने, बोला कि हम जितना कर सकते थे कर चुके, अब रेट कट की बारी आ चुकी है। क्योंकि उनकी स्टेटमेंट अगर मैं एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करने की आपको बताऊं तो पावेल साहब ने बोला कि वी थॉट
दैट रिसेशन और ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है एक ट्रांजैक्शन है, आएगा और चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। एंड दैट वाज द मिस्टेक दैट दे डिड। एंड अब वो बोल रहे हैं कि अब हमें लगता है कि इट इज हाई टाइम टू कट रेट्स। तो सितंबर के अंदर आपको रेट कट होता हुआ दिखाई दे जाने वाला है, ठीक है। बट आरबीआई, हमारा मार्केट क्यों नहीं सेलिब्रेट किया? हमारा मार्केट साइडवेज क्यों था फ्राइडे वाले दिन? आरबीआई का ऐसा कोई रूलिंग नहीं है। दे आर नॉट थिंकिंग, दे आर नॉट कंसिडरिंग टू कट रेट्स इन एनी एंगल। बट याद रखना, अगर मदर मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट सुपर पावर है, वो मार्केट रेट कट्स कर रही है और हम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी जीडीपी पर असर डाल सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इंडियन मार्केट उतना रिस्पॉन्ड ना दे जितना यूएस मार्केट या और मार्केट्स रिस्पॉन्ड करे। क्योंकि एशियन मार्केट भी अच्छा खासा सेलिब्रेट कर रही थी। ये 105 है, मुझे लगता है 100 प्लस पॉइंट्स का गैप अप आपको देखने को मिल सकता है। तो वो देखेंगे। लेवल्स क्या है? लेवल्स वही हैं, एग्जैक्टली वही लेवल हैं जो पहले थे, ठीक है। लेवल्स तो मैंने कभी चेंज किया ही नहीं है गाइस, नीचे से आपको ऊपर से लेकर नीचे तक वो सारे के सारे लेवल्स हैं। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में किस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हो, छोटा सा वीडियो बना के बता दूंगा मैं आपको। सेम है, अगर मार्केट इस जोन के अंदर आसपास कुछ कहीं पर ओपन करती है तो गैप फिलिंग की चर्चा हो सकती है। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 51,161। मार्केट इस लेवल के ऊपर 5 मिनट की, 2 या 15 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज करती है, इट इज अ कैंडिडेट ऑफ 51,421 डायरेक्टली। ये जोन टूटने के बाद बाय जोन हमारी अच्छी खासी बनती है। वो मेरे दोस्त जो सेलिंग खेलना चाहते हैं, यहाँ पर जो कैंडल बनती है, लाल कलर की कैंडल बनती है, तो उसके लो के नीचे आप ऑफकोर्स सेल कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ मान लो अगर यहाँ पर कोई कैंडल खुलती है, यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बनती है, तो इसके नीचे सेल कर सकते हो इस जोन से गैप फिलिंग तक। और उसके बाद में मार्केट में यही हाल होने वाला है जो फ्राइडे के अंदर हुआ है, मतलब नो सेल एट ऑल। उसके बाद में कुछ नहीं करना है। स्कैल्पिंग का कोई सेटअप बनता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज याद रखना लक्ष्मण रेखा है 50,800, 50,800, ये नंबर याद रखना। इसके नीचे 5 मिनट की, 2 या 15 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है, मार्केट विल कम डाउन टू दीज पर्टिकुलर लेवल्स वेरी फास्ट। ये जोन के अंदर जब तक मार्केट है, मार्केट चॉपी रहेगी, मार्केट के अंदर मोमेंटम आपको नहीं आता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में अच्छा मोमेंटम दिखेगा, वो इसके ऊपर और इसके नीचे आपको आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना बैंक निफ्टी के लिए। हाँ, अब यहाँ पर 100 पॉइंट का ये दिखा रहा था, ये मान के चलो कम से कम 300 पॉइंट बैंक निफ्टी भी ओपन होगा। तो जहां पर हमारी क्लोजिंग आई है उसके ऊपर देखें तो भाई देखो 200-250 पॉइंट भी ऊपर होता है तो मार्केट इसके ऊपर ही खुलेगी। तो क्या मैं ओपन होते ही बाय कर लूं? नहीं मेरे भाई, मार्केट अगर इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है तो वेट करना, ये नीचे आके इसी जोन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाएगी, उसी ग्रीन कैंडल के लो का एसएल लगा के उसका हाई टूटने के बाद बाय करना और अपने टारगेट को एंजॉय करना, ठीक है, अपने टारगेट्स को एंजॉय करना। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू इन बैंक निफ्टी बोथ केसेस। इन बोथ केसेस से मेरा मतलब है बाय साइड भी और सेल साइड भी। हाँ, निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी में ये वाला पैटर्न बनाया था, मार्केट आया नीचे की तरफ। ऑल आई एम कंसर्न राइट नाउ इज मार्केट ने सपोर्ट जहां से लिया है वो हवा है, लिटरली हवा है, ठीक है। मैं यहाँ पर मान नहीं सकता हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से एक बार फिबोनाची लगा के फिर भी देखना चाहता हूँ। बिल्कुल हवा है मेरे दोस्त, हवा नहीं है। अगर ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो गिव मी 1 सेकंड गाइस, ये बंद करने दो। ऐसा 4 आवर पे नहीं, 1 आवर पे देखें तो हाँ, हवा में ले रहा है भाई, बिल्कुल हवा में ले रहा है, ठीक है, बिल्कुल हवा में ले गया। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। निफ्टी का यहाँ से बाउंस मारना चाहिए था, मार्केट इस जोन पे आई ही नहीं है। मैं उतना बड़ी, अगर मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं करूंगा, लेकिन सिनेरियो सेम रहने वाला है। मार्केट इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर खुलती है, नीचे आके इसके ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, ग्रीन कैंडल बनती है, बाय करेंगे इस जोन के लिए। याद रखना ये कौन सी जोन है, दिस इज ठोको, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस जोन। 25,004 का जो लेवल है, मार्केट इसके ऊपर सेम डे पर जाना बहुत मुश्किल है भाई। मार्केट अगर यहाँ पर कहीं खुलती है, वहां यहाँ से जाती ना, सेलिंग के लिए तैयार हो जाना, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। कैसे? यहाँ कहीं खुलती है, नीचे आती नहीं है,
ऊपर भागती है, भागती चली जाती है, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेके पूरा का पूरा गैप फिल करने के लिए मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए। आइडियल सिनेरियो क्या रहेगा, मार्केट यहाँ पर गैप अप हो, नीचे की तरफ आए, यहाँ पर बेस बनाए, यहाँ से मार्केट के लिए ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पर फिर साइडवेज होकर बंद हो जाए, ताकि ट्यूसडे वाले दिन फिर से एक गैप अप हो सके और मार्केट नीचे आके इस पर स्पॉट लेके बाकी के लेवल्स ऊपर की तरफ बना सके। इसके ऊपर ना तो मैंने लेवल बनाए हैं, मतलब अच्छा बना के दे दिया मैंने, पहले नहीं बनाए थे, अब बने हुए इसके ऊपर लेवल। ये जो लेवल है मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है बीच में। तो अगर आप निफ्टी को एक स्मूथ रेस देनी है अच्छा, तो ये इसमें यहाँ पर रैली देगा, इस पर्टिकुलर जोन के अंदर अच्छा खासा पैसा बनने वाला आपका है। ठीक है, तो इसके बीच में एक लाइन में खींच देता हूँ, खींच रहा हूँ, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट लाइन है और वो गोल्डन लाइन होगी मेरे लिए, जो मेरा टारगेट मैं रख रहा हूँ। ये लेवल 25,085.84.26 का लेवल है, 25 का। ये लेवल मेरा एक गोल्डन लाइन टारगेट का लेवल है निफ्टी का, जहां तक मेरे को लगता है मार्केट एक्सटेंड होकर आ सकती है, ये टारगेट आपका बनता है। ठीक है, ये रहेंगे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। यहाँ पर अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, यहाँ से ड्राइंग वीकली कैंडल भी एक बार देख लेता हूँ कैसी बनी। अरे बहुत सुंदर कैंडल बनी है यार, ये तो एटीएच की तरफ जाने के लिए बात कर रही है, बहुत सुंदर कैंडल बनी है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिस इज मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इसने गैप जरूर भर दिया है लेकिन ये जाने के लिए तैयार है, मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ इसको जाना चाहिए। यहाँ से अगर हम देखें, बाप रे बाप, ये तो नहीं देखा हमने। ठीक है, ये नहीं देखा, मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, फिबोनाची के स्टूडेंट समझ जाएंगे, लेकिन बाकी लोग थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उनको। मैं दिखाता हूँ ना, बैंक निफ्टी इधर आ जाते हैं, ये आ गया, ये वीकली का चार्ट आ गया। मुझे दिखा क्यों नहीं यार, मार्केट ने ये एक लो बनाया था, ये एक इसका हाई बनाया था। अगर मार्केट में इसको हम कंसिडर करने की कोशिश करें, मैं तभी सोचूं कि ये हाँ डेली पे भाग तो रहा है, बिल्कुल 50% से सपोर्ट लेके भाग रहा है। वीकली पे आ जाऊं तो बिल्कुल कैंडल ठीक है, यहाँ पर इसकी एंट्री भी वीकली की आ चुकी है। भाई तैयारी कर लो, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, 50,633.8 तो इसका 99% वाला टारगेट है, ये तो ये देगा, 99% वाला टारगेट है। ठीक है, ऑफ कोर्स गाइस आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय और सेल, पेपर ट्रेड पे आप करके देख लो अगर आपको करना है तो। इफ यू आर टेकिंग एनी रियल ट्रेड प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर डूइंग दैट। बट मेरे लर्निंग के हिसाब से 51,600 मान के चलो, ये 99% आएगा। ठीक है, मैंने फ्यूचर बाई किया था फ्राइडे के दिन और मैं उसको होल्ड करने वाला हूँ। मैं सोचा था गैप अप होगा तो बंद कर दूंगा, बट मैं उसको होल्ड करने वाला हूँ। 51,600 डेफिनेटली आने वाला है। यहाँ से आपको 900 चल रहा है ना, मतलब करीब करीब 700 पॉइंट की तेजी, हाँ करीब करीब 600 से 700 पॉइंट की तेजी आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। और कैंडल जैसे इसके ऊपर क्लोज होती है तो आपको एटीएच भी दिखाई देगा 53,000 के आसपास की। ठीक है, जो फिबोनाची के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ये क्या हो रहा है, और ये पिन पॉइंट हो रहा है, पिन पॉइंट हो रहा है यहाँ से, याद रखना है ना। हाई फाई वालों तुम भी तैयार रहना। ठीक है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा है, डेली के चेज में हम कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन के अंदर फ्यूचर के अंदर ही करना चाहिए जो कुछ करना चाहिए। ये मैं मिस कर रहा था, अच्छा हुआ यहाँ पर दिख गया। ठीक है, चलो अब स्टॉक के बारे में देख लेते हैं, वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पता करने की कोशिश की ये एनालिसिस आप चाहते हो। अगर आप भी किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पता कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन ये क्या हो सकता है ना। तो टाइटन एंड इंडिगो, प्रमोद भाई पूछते हैं टाइटन एंड इंडिगो, एक देख लेते, टाइटन देख लेते हैं। सर संजीवनी स्ट्रैटेजी आपकी ऐप में नहीं दिख रहा है, बिल्कुल है सर, वहां पर आपके देख सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, संजीवनी स्ट्रैटेजी तब काम करती है जब आपकी इंडिया विक्स 15 से ऊपर हो। ठीक है, 15 और अबाव होती है तब वो काम करती है, अभी इंडिया विक्स काम है नीचे। ठीक है, तो देख लेते हैं टाइटन, टाइटन क्या बोल रहा है।
ओके, इसके एनालिसिस दोबारा से करनी पड़ेगी। एक बार यहाँ पर आके रुकना चाहिए इसको, है ना, इस लाइन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। मैं इस लाइन की अगर चर्चा करूँ तो ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए। मुझे लगता है इस वाली ट्रेंड लाइन जो ऊपर से बनी आ रही है ना, मल्टीपल मंथ की ये लाइन है, यहाँ तक इसको एक बार आना चाहिए। और अगर आप यहाँ फिबोनाची लगाने की कोशिश करते हो तो ये यहाँ से भागा भी था, देखो गोल्डन पॉकेट से एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके भागा था। क्या थी ये? गोल्डन पॉकेट की जैकपॉट ट्रेड थी। जिनको पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ होता है, टारगेट कितना होता है, पूरा का पूरा भागा है यहाँ से। हाई फाई की भी ये ट्रेड बनी है और पार्ट 6 की भी ये ट्रेड बनी है, जो मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा खासा आपको जाता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ये ऊपर तक आ सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए अभी इसके अंदर पैटर्न बना नहीं है। यहाँ पर एक बार टच करेगा, कंसोलिडेट करेगा, इसका ब्रेकआउट करेगा मल्टीपल, फिर उसके बाद में अच्छा अच्छा फटेगा, उसके बाद फटेगा। अभी पूरा हुआ नहीं है ये सेटअप। हाँ, थोड़ा सा याद रखना। इंडिगो और देख लो, इंडिगो, इंडिगो एविएशन, इंडिगो एविएशन में तेजी आई है भाई। तेजी तो ये बहुत अच्छी तेजी है, ये तेजी तो बहुत अच्छी है, और वो भी गोल्डन पॉकेट के आसपास से ही आई है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और कोई सेटअप है नहीं इसके अंदर यार। अरे बीटीएस सेटअप भी नहीं है यहाँ पे, ये है। अरे बाप रे। जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने का सेटअप है। ओ ये, ओ हाँ, ये 4495, 4495, ये गैप छोड़ के गया है यहाँ पर। डाइसी है गाइस, देखो ना, कम क्वांटिटी के साथ में, वरना ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, उसका जो टारगेट है वो है 5500। इन्वेस्टमेंट ट्रेड है अगले 2-3 महीने तक, ठीक है, 2 से 3 महीने के अंदर 55 का टारगेट है इसका। बड़ी गैप है, तो मैं लेता तो मैं कम क्वांटिटी में लेता। ये फट चुका है 5490 के टारगेट के लिए, है ना। और किसी ने पूछा सर शॉर्ट टर्म व्यू फॉर एनटीपीसी, 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 शॉर्ट टर्म व्यू फॉर एनटीपीसी। यार ये देखो, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली, है ना। ये टूटा तो ये एम बना के पूरा नीचे आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। 50% पे है भाई, बिंदास होल्ड करो इसको, ये ऊपर आएगा 425 के लेवल तक वापस आएगा, 425 के लेवल पे नहीं जाना चाहिए इसको नीचे। ये जोन इसकी सपोर्ट की जोन है, यहाँ से दोबारा से उठना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए 425 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। लाल वाल कैंडल से घबराना मत, यही है इसका स्टॉप लॉस, ये ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये सम स्टॉक फॉर स्टूडेंट, सर मैं टिप नहीं प्रोवाइड करता हूँ सूरज जी, है ना। लर्निंग करके आप खुद निकाल सकते हो स्टॉक्स को उसके हिसाब से, ठीक है। हुड को पूछा है स्टॉक मार्केट ने, स्टॉक मार्केट क्या नाम है, स्टॉक मार्केट NR2, NR2, हुडको एच, ये हुडको है क्या? मुझसे किसी और ने भी पूछा था। ये इसकी सपोर्ट जोन है, अगर ये नीचे गिरता है ना यहाँ से, ठीक है,
वेट करना है, अगर 278 से निकल जाए। अभी तो ये बेरिश ही है अगर आप देखोगे ना, गोल्डन पॉकेट के ऊपर अगर आपको मिलता है तो बाई के बारे में सोच सकते हो, एक बार दोबारा से ये हाई पर जाएगा। हाई तक तो नहीं जाएगा, यहाँ तक 318 तक आ सकता है ना। बट यहाँ बाइंग इसकी यहीं पे मिलती है, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। वन टू 5 की ट्रेड बनेगी, लेकिन इसको नीचे आने देना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना। चलो गाइस, यही एनालिसिस रहेगा। अगर आपको भी किसी स्टॉक के बारे में रिव्यू चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप उसका नाम लिख सकते हैं। I'll be more than happy to assist you. Don't forget to like the video guys and share it with your friends and family. If you want to see these video on a regular basis, तो भी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ज्वाइन करने के लिए, रेगुलर वीडियो बनाने के लिए, एनालिसिस के लिए, ताकि आपको एक गाइडेंस मिलती रहे। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, बट आपको एक गाइडेंस इससे जरूर मिलती रहेगी कि क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।